पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब तो चले नैब की तहवील में चले गए, करना क्या है? एहतजाज करना है या आप इसको स्लो पेस पे रखेंगे और महज कानूनी जंग ही रखेंगे इसे? देखिए, कानूनी जंग अदालतों के अंदर होगी और पार्लिमानी जंग पार्लियामेंट के अंदर होगी और अवाम के हकूक़ की जंग ज़रूरत पड़ी तो सड़कों के ऊपर होगी। देखिए, हम लोग बड़े तहम्मुल से, हम इनकी बातों पे ना तो जज्बाती होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब अपने मुकदमात अदालत में लड़ेंगे, लेकिन अवाम को जिस तरह जो इन्होंने हाल किया है लोगों को ख़तरे गुर्बत से जिस तरह ये नीचे ले गए हैं, तनख्वाहों में 1 टके का इजाफा नहीं हुआ, और जिस तरह से इन्होंने बड़े वादे किए थे खुशनुमा, और आज जिन हालात में ले गए हैं, बड़ी हम उसी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि खुद आपने देख लिया, कुछ तो जिक्र कर दिया, यहाँ पे जिक्र हुआ खूबसूरत बालों का, खूबसूरत आंखों का। मेरे ख्याल से यही चीज़ साबित करती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक फ़ैन क्लब है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ना कोई आइडियोलॉजी, ना कोई फ़िलासफ़ी, ना कोई स्ट्रगल, ना कोई विजन, तो फिर इसी तरह की बातें होती हैं। फिर पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं होते, फिर ऐसे ही लोग आते हैं, मार्केट से किराए से लिए जाते हैं मुख्तलिफ दर्जनों लोग, और वो फिर आके गुफ्तगू करते हैं, हालांकि उनका कोई सरोकार नहीं होता इमरान नियाजी साहब के पार्टी के साथ। तो हम समझते हैं स्ट्रगल तो है ना, बड़ी स्ट्रगल है जी, बड़ी स्ट्रगल है। 126 दिन के जो म्यूजिकल धरने थे वो वाकई एक स्ट्रगल है। और पाकिस्तान मैं तो 22 साल की बात कर रहा हूं, मैं तो 22 साल की बात कर रहा हूं, 22 साल जब से उन्होंने जमात बनाई। देखिए, स्ट्रगल ये है कि इनकी जो गर्दान है ना, कि इनकी बारी लगी थी 5-5 साल की। अरे भाई, हम लोग तो जब आए हैं वोटों से आए हैं, बारियां लेके, लेकिन इन 5-5 सालों के बाद एक 10-11 साल की भी बारी हर दफ़ा लगती है, जो आजकल इनके ज़रिए लगी हुई है। उसका ये जिक्र नहीं करते, जिसकी ये एक्सटेंशन है, जिसके ये बच्चे जुमूरे हैं और जिसके ये कठपुतली हैं, उसकी ये बात नहीं करते। जो 95% इनकी कैबिनेट है, ये उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है जो पहली हुकूमतों में शामिल रही है। कितनी बदनसीबी है कि हम बेसरोपा गुफ्तगू करते हैं यहाँ पे, और आके क्या होता है उससे कि सियासत बदनाम होती है, अहले सियासत बदनाम होते हैं, जमहूरियत बदनाम होती है। हम यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की। कल आप बजट देने जा रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आपने महंगाई में इतना इजाफा किया, क्या आप तनख्वाहों के अंदर 50-60% इजाफा करेंगे? पेंशन्स के अंदर इजाफा करेंगे? क्या लोगों के टैक्सेस, ये जो सेल्स टैक्स है, कम करेंगे? क्या टैक्स नेट को बढ़ाएंगे? हमें तर्जमानों ने ये बताना है कि वो किधर गए 1 करोड़ घर, 50 लाख नौकरियां और बड़ी बातें, और इंग्लैंड और अमेरिका से लोगों ने आगे पाकिस्तान के अंदर नौकरियां करनी। ठीक, लेकिन देखिए मुनीफ साहब, मैं आज भी यही दरख्वास्त करूंगा, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें खुदा के लिए अब इससे आगे निकलना है। क्यों ना हम एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम जहां पे सबका एहतसाब हो। आज तो देखे ना, आज तो ये करप्शन खत्म हो गई। आपने कितने पैसे बचाए हैं इन 1 सालों में? आपने एक दमड़ी भी खर्च की है किसी तरक्याती काम पे? आप बेहतरियां के लेके आए हैं निजाम के अंदर, आपने क्या कानून साजी की है? ये बातें नहीं हो रही। वो फलाना ये है, उसके बाल खूबसूरत है, उसकी आंखें खूबसूरत हैं। अरे भाई बस करें ना, अब आंखें खूबसूरत हैं और ना मसनूई बाल खूबसूरत, गलत है। बट ये भी एक तल्ख हकीकत है। मैं जरा गिल साहब के पास आऊंगा, बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है कि मैं जरा मियां साहब से पूछ लूं, मियां जावेद लतीफ साहब से। मियां साहब, ये बजट तो पास, आप हुकूमत का साथ देंगे? कितना का एहतजाज कर रहे हैं आपने कौमी असेंबली के अंदर बजट के ऊपर? देखिए मनीब, मैं बिल्कुल ये पूरी अपोजिशन की तरफ से ये कहने की कोशिश करूंगा कि आप इनसे कहें कि डॉलर की कीमत 2018 पर ले आए, जो उसका उस वक्त रेट था। जो रुपया डीवैल्यू इन्होंने किया है वहां ले आए। जो कर्जे इन्होंने हमारे बाद लिए हैं उसी जगह ले आए। आप ये कहें इनसे कि बेरोजगारी जितनी इन्होंने आम कर दी है वहां ले आए, महंगाई जितनी इन्होंने ज्यादा कर दी है पहली की तरह जगह ले आए। हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, इनके साथ खड़े होकर अगर ये आवाम को रिलीफ देते हैं तो हम इनके साथ खड़े होकर इस बजट को पास करवाएंगे। मगर इनके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब को पकड़ा है और अपोजिशन के लोगों को भी पकड़ लें, अपना इंतकाम पूरा कर लें, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, मगर अवाम को रिलीफ दें। इसकी वजह क्या है, क्यों हम ये जोर दे के कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जो ये इनके इरादे हैं जो इन्होंने 9-10 माह के अंदर किया है, अगर सुबह भी इसी तरह का बजट ये देते हैं तो मनीब उससे क्या पाकिस्तान के अंदर उदम बचेगा। ये तो कहते थे ना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाएगी, खून रेजी होगी, अल्लाह खैर रखे, पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर लीडर लेस अगर कोई एहतजाज हुआ, बगैर लीडर के कोई लोग बाहर आ गए एहतजाज के लिए, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। पाकिस्तान की सियासी जमातों पर फर्ज है
कि कौम की क़यादत करें ताकि कौम को इस भंवर से निकालें, इस मुश्किल से निकालें। ठीक है, ये सियासी जमातों का फर्ज होता है। अच्छा, जो हम पूरा करेंगे। गिल साहब बिल्कुल गेयर डाउन पे जवाब देने के लिए मेरे ख्याल में मुझे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। गिल साहब बजट पास करवा लोगे तो नहीं, इसमें एक तो मुबारक है, एक तो मुबारक मैं देता हूं जावेद लतीफ साहब को कि लीडरशिप की जरूरत जो है ना, लीडर तो अब जावेद लतीफ ही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अंदर हैं और मरियम साहबा भी नाअहल है, उनको भी सजा हुई है। शहबाज शरीफ साहब वो उनकी भी वो बाहर है, लेकिन उनकी भी अगर उन पे भी नैब के केसेस चल रहे, तो जावेद लतीफ साहब के पास इस टाइम लीडर बनने के मुकम्मल चांसेस हैं। और आल्दो के वो इस टाइम उनके वैसे हालात बेहतर नहीं है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन लीडर बनने के चांसेस हैं और आप लीड करें। मियां साहब, आपने कोई कसम खाई हुई है कि आपने सारी उम्र इनके पीछे बैठना है, आपने इनकी सीट साफ करनी है? आपने भी तो लीडर बनना है, आपको भी अल्लाह मियां ने वैसे ही पैदा किया हुआ है, आपके भी अल्लाह मियां ने दिमाग में 35 सीसी का आपके दिमाग दिया हुआ है ना अल्लाह मियां ने, कि क्या ये हमेशा शरीफ खानदान ने लीडरशिप करनी है, ये फैमिली लिमिटेड है? आप कोई उनके खरीदे हुए हैं? आप लीडरशिप लें, हटाएं आप इनको। आपकी बारी माशाल्लाह बाल सर मुझे तक वाइट होगी पॉलिटिक्स करते हुए, जहां दीदा आदमी है आप लें, आप लीडरशिप लें, अब आप आगे बढ़े और आप ये लीडरशिप दें लोगों को। ये जिन लोगों ने लूटा आपकी पार्टी से, आप अपनी सियासत को क्यों करना चाह रहे हैं? मैंने बजट का पूछा था आपसे, आपने अपने हल्के को जवाब देना है। बजट की जो मुनीब आपने बात की, बात याद रखिएगा, हम इनकी तरह लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हम इस घर का बजट है, पाकिस्तान हमारा घर है, ना इनकी तरह लूट के बाहर जाना है, ना रिश्तेदारों को फायदे देने हैं, ना सलमान शहबाज हर डील में अंदर बैठ के पैसे लेगा, ना हमारे रिश्तेदारों के पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हमारे खानदान, हमारे जो खान साहब हैं, उनकी एक ही बात कि उनके खानदान का एक बंदा भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। सो हम जो बजट बनाएंगे अवाम के सामने बनाएंगे, दुख और सुख में इकट्ठे होंगे। हमारा घर है, कर्जों पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये हमें कोई चोरों का कपड़ा लाठियों के घास तो नहीं मिला हुआ। अच्छा, हमने 50 साल बाद के पाकिस्तान का भी सोचना है। कर्जे लेके नहीं चलाएंगे इंशाल्लाह। महंगाई जो होनी थी वो हो गई, जिन जिन चीजों में मजबूरी थी करनी, इनकी लूटमार की वजह से आप लोग फर्दर नहीं होगी। खुशहाल दिन शुरू होने वाले हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे महंगाई कम होगी, बल्कि और पाकिस्तान के अच्छे दिन में आज आपको आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं, इंशाल्लाह इस बजट से पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इनकी लूटमार का स्याह दौर खत्म हो गया। चले, ये आप देखेंगे, ये नहीं हमारी बारी रहे किसी की रहे, अब पाकिस्तान में लूटमार नहीं होगी। हम हुकूमत में रहें या ना रहें, हम इनके साथ मिलकर बारियां नहीं लेंगे, हम इनके साथ मिलकर हमको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। आज आपकी बारी, कल आपकी बारी। हम ना तो इस पे यकीन रखते हैं मुनीब, ना ही ये हमारा एजेंडा है 23 साल से, और ना हम ये करेंगे। आखिरी एक बात, बार बार बात की जा रही है नवाज शरीफ साहब की बीमारी की, तो मैं ये बता दूं कि उनको घर से खाना आता है। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि उन्हें अच्छा खाना भेजें। ये उन्हें मुरगन गजाएं भेजते हैं, बाद में ये कहते हैं हम उनका खाना भी गिल साहब नोट करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, हम देखिए सेहत के हवाले से लेट्स नॉट टॉक अबाउट समबडीज हेल्थ। ना अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मुनीब लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड, वो मेरे नहीं मुनीब लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड। अल्लाह मियां उनको सेहत दे, मेरे से वो बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हम सबको पता है। रोज ये उनको मुरगन गजाएं बेचते हैं और बाद में हमारा सारा ब्लेम पंजाब का। यार गिल साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये सेहत के हवाले से वी शुड बी मैंने सिर्फ ये कहा कि ये रोज हमारे पे अटैक करते हैं, ये रोज कहते हैं हम इलाज नहीं करवा रहे, बल्कि हमने वहां पे कार्डियो सेंटर भी बनाया हुआ है, हमने इनको मुकम्मल फैसिलिटी दी हुई है। ये है हुकूमत के तर्जमान, ये है इमरान खान का बंदा, जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं मुझे नहीं समझ आती कि चौहान और क्या मैंने मियां साहब मैंने क्या ऐसी गुफ्तगू की जो आपको बुरा लगा? सिर्फ ये कहा है कि आप दिन रात ट्वीट करते हैं कि हम उनका इलाज नहीं करवा रहे, तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि जो दूसरों की क़यादतों पे एतराज करते हैं, 23 साल से एक शख्स बैठा है, उसने अपनी जमानतें मुस्तरद करवाई हैं, बारहा बुरी परफॉर्म किया है, उसकी तो क़यादत तब्दील नहीं होती। और मैं समझता हूं कि तर्जुमानों को तर्जुमान ही रहना चाहिए, बावर्ची ना बने, किसी के खानों तक ना पहुंचे। आए हुकूमती परफॉर्मेंस पे बात करें। आप हमें बताएं कि बुज़दार साहब इतने गूंगे क्यों हैं कि उन्हें 40-40 लोग चाहिए बोलने के लिए।